नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ओल्ड लाइब्रेरी बुक्स स्टोरीज पर एक बार फिर। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा। बालक विष्णु धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह घुटनों के बल चलने लगा था। वह प्रायः झोपड़ी से बाहर भी आ जाता था और दूर वृक्ष की छाव में बैठे अपने पिता आचार्य चाणक्य की ओर बैठकर निहारने लगता था। आचार्य की दृष्टि भी उस पर पड़ती थी तो वे मुस्कुरा देते थे। आचार्य के शिष्यगण जब उच्च स्वर से वेद मंत्रों का गान करते तो विष्णु बड़े ध्यान से उनके स्वरों को सुनने लगता। उसके भोले मुखमंडल पर गंभीरता परिलक्षित होने लगती। विष्णु आश्रम में होने वाले अग्निहोत्र को भी देखता और हर्षित होता रहता था। इसी प्रकार उस वातावरण में विष्णु का विकास होता रहा। अब वह 5 वर्ष की आयु का हो गया था। आचार्य के आश्रम में वेदों का गान, विद्या का दान, अग्निहोत्र सारे क्रम पथावत चलते थे। आचार्य चाणक्य इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि जब उनके शिष्य सस्वर वेद मंत्रों का गायन करते तो विष्णु भी वहां आकर वेद मंत्रों का गान करना शुरू कर देता। सारे मंत्र उसे कंठस्थ हो चुके थे। यह देखकर आचार्य चाणक्य समझ गए कि उनके पुत्र विष्णु में प्रतिभा का प्रस्फुटन आरंभ हो चुका है और अब वह समय भी आ गया है जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होना आवश्यक है। लालन पालन के साथ साथ उसे विद्या हवन भी कराया जाना चाहिए। इस विषय में आचार्य अब विचार मग्न हो गए। वह अपने पुत्र के भविष्य निर्माण के लिए चिंतन करने लगे थे। वे अनुभव कर रहे थे कि पुत्र विष्णु की शिक्षा उच्च स्तरीय होनी चाहिए। विष्णुगुप्त का जिज्ञासु स्वभाव। समयानुसार विष्णु का यज्ञोपवीत हो गया। छोटा सा विष्णु जब धोती और उत्तरीय पहने मुंडित केश लिए माता पिता के सामने मुस्कुरा रहा था तो आचार्य चाणक्य ने उसे स्नेह से अपनी गोद में बैठा लिया। इस पर विष्णु ने शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए कहा, पिताजी, मैं अब शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो गया हूं। 5 वर्षीय विष्णु में शिक्षा के प्रति रुचि देखकर आचार्य को सुखद आश्चर्य हुआ। वह प्रसन्न स्वर में कह उठे, क्यों नहीं पुत्र, तुम शिक्षा प्राप्ति के योग्य हो गए हो। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा और तुम्हारे लिए उच्च शिक्षा का भी प्रबंध करूंगा। यह सुकंद बालक विष्णु मौन हो गया। उसके भोले चेहरे पर उदासी छा गई। चाणक्य ने विष्णु के भाव देखे तो वे समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ वत्स, तुम मौन क्यों हो गए? परंतु विष्णु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह पिता की गोद से उठकर झोपड़ी की ओर चल दिया। आचार्य को विष्णु का एकाएक मौन होना तथा गोदी से उठकर चल देना उद्विग्न कर गया। प्रथम बार उन्हें विष्णु में विचित्रता के दर्शन हुए थे। अतः आचार्य उठे और विष्णु के पीछे पीछे झोपड़ी की ओर चल दिए। जब आचार्य ने झोपड़ी के भीतर प्रवेश किया तो विष्णु अपनी मां की गोद में बैठा नजर आया। मां उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेर रही थी। परंतु आचार्य ने देखा कि विष्णु पूर्व की तरह मौन था। इधर आचार्य को भीतर प्रविष्ट होते देख आचार्य पत्नी ने कहा, आप? हाँ प्रिय, ये विष्णु मेरी गोद से अनायास ही उठकर तुम्हारे पास चला आया। मैं इसका कारण नहीं ज्ञात कर सका। क्या तुमसे इसने कुछ कहा है? नहीं स्वामी, आचार्य पत्नी ने उत्तर दिया। यह तो मौन गंभीर भाव से मेरे पास आया था और सीधे गोदी में आकर बैठ गया। परंतु क्या कारण है? आप अचानक ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? पत्नी के पूछने पर आचार्य ने सब बताया कि विष्णु शिक्षा प्राप्त करने संबंधी प्रश्न करने पर सहसा मौन हो गया था और उठकर चल दिया था। पत्नी को इतना बताकर आचार्य ने विष्णु के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए पूछा, प्रिय वत्स, जरा बताओ कि तुम सहसा मौन कैसे हो गए थे तथा मेरी गोद से उठकर क्यों चले आए थे? बालक विष्णु ने एक बार फिर पिता की ओर ध्यान से देखा, फिर बाल सुलभ मधुर स्वर में कहा, पिताजी, आपने मुझे विद्या प्राप्ति के प्रश्न पर कहा था कि आप मेरे को उच्च शिक्षा प्राप्त कराएंगे। हाँ हाँ बेटा, यह तो मेरा कर्तव्य है, आचार्य ने कहा। वह उच्च शिक्षा कैसी होती है? विष्णु ने पूछा। वत्स,
उच्च शिक्षा के प्राप्त होने से मनुष्य विद्वान बनता है, इसलिए उसे प्राप्त करना अनिवार्य होता है। वह शिक्षा कौन देता है? विष्णु ने पुनः प्रश्न किया। शिक्षा विश्वविद्यालयों के आचार्य विद्वान प्रदान करते हैं। परंतु पिताजी, विष्णु ने पुनः प्रश्न किया, आप भी तो विद्वान आचार्य हैं, आप भी तो शिष्यों का शिक्षण करते हैं। अपने बालक की ऐसी जिज्ञासाएं सुनकर आचार्य चणक को अब अनुभव हुआ कि विष्णु की प्रतिभा अप्रतिम है। उन्होंने उसकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, बेटा, यह ठीक है कि मैं भी शिक्षण कार्य करता हूं और विद्वान आचार्य भी हूं, किंतु मेरे पास उच्च शिक्षा प्रदान करने के साधन नहीं है। क्यों? आपके पास उच्च शिक्षा प्रदान करने के साधन क्यों नहीं है पिताजी? विष्णु ने पूछा। वत्स, आचार्य बोले, साधनों के लिए मेरे पास धन नहीं है। साधनों के अभाववश मैं अपने शिष्यों के लिए श्रेष्ठ और उन्नत स्तर की शिक्षा नहीं दे सकता। आपके पास धन क्यों नहीं है पिताजी? विष्णु ने भोले स्वर में पूछा। पुत्र के इस प्रश्न का उत्तर आचार्य को सहसा सूझ नहीं सका। यदि वे विष्णु को अपने पास धन न होने का कारण बताते भी तो वह क्या समझ पाता। उन्होंने टालने के लिए कुछ कहना चाहा, परंतु तभी उनकी पत्नी ने विष्णु से कहा, बेटा विष्णु, इसका कारण तुझे तब ज्ञात होगा जब तू बड़ा हो जाएगा। परंतु वह बालक विष्णु भी आखिर विलक्षण था। मां ने जो कहा उसके प्रत्युत्तर में वह बोला, मां, यह बड़ा होना क्या होता है और फिर धन न होने का कारण बड़े होने पर ही क्यों ज्ञात हो पाता है? ओह पुत्र, आचार्य बोले, तुम बहुत प्रश्न पूछते हो। अधिक प्रश्न मत करो, गोदुग्ध पियो, फल खाओ और थोड़ा मां की गोद में सो जाओ। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दूंगा। ठीक है पिताजी, विष्णु बोला और मां की गोद में लेट गया। आचार्य मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए।